दिल्ली में नकली जीवन रक्षक दवाओं का इतना बड़ा खेल चल रहा था कि कैंसर, रेबीज और इंसुलिन जैसी दवाएं तक फर्जी पैकिंग में बेची जा रही थीं। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने अब इस पूरे इंटरस्टेट रैकेट का पर्दाफाश कर दिया है। जानिए पूरी जानकारी दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच के जॉइंट सीपी सुरेंद्र कुमार से। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम ने डीसीपी पंकज और एसीपी श्रीवास्तव और इंस्पेक्टर लक्ष्मण के नेतृत्व में 4 लोगों का एक सिंडिकेट पकड़ा है, जो काउंटरफिट जो दवा थी, नकली जो दवा थी, नकली दवाओं की सप्लाई में दिल्ली एनसीआर में ये लोग संलिप्त थे और ये इस कारोबार में 2021 से ये लोग जुड़े हुए थे। इसमें जो मेन आदमी है ये मनोज कुमार मिश्रा नाम का एक मेन आदमी, जो सबसे पहली बार पकड़ा गया। इसकी एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि ये इंदिरा विकास कॉलोनी जो मुखर्जी नगर का आउटस्कर्ट पर पड़ता है, वहाँ पर एक प्लॉट में ये नकली दवाओं की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। वहाँ पर इस बात की सूचना मिली थी। सूचना मिलते उस पर रेड की गई। 23 अप्रैल को पहली बार रेड किया गया और इस आदमी को पकड़ा गया। इसके वहाँ पर बहुत सारा प्रीकर्सर मटेरियल जो दवा बनाने में काम आता है, नकली दवा बनाने में काम आता है, बहुत सारा मटेरियल मिला। बहुत सारी मशीनरी भी वहाँ से रिकवर हुई है और इसके घर के आसपास से करीब 75,000 के आसपास बनी हुई नकली दवाएं मिली हैं। वो पूरे पैकेट में बड़ी अच्छे तरीके से सील पैकेट में सील हो रखी थी और उसमें अब विभिन्न प्रकार की दवा, जैसे अस्थमा को रोकने की दवा है, एनिमल बाइट को लेकर के दवा थी, लीवर, थायराइड और किडनी और इवन कैंसर की भी जो थेरेपी की दवा थी, वो दवा वहाँ पर नकली ये बनाने के कारोबार में लगा हुआ था। इस आदमी को पकड़ा गया। इससे तरीके से पूछताछ की गई। जब इससे पूछताछ की तो इसने बताया कि ये कोविड के दौरान ये मास्क और हैंड ग्लव्स की सप्लाई का काम इसने शुरू किया था। ये मूलतः ये मणिपुर का रहने वाला है। इसके फादर पुराने मणिपुर में चले गए थे, वहाँ पर ये काम करता था। वहाँ पर इनको कोविड के समय दिक्कत आई और कोविड के समय ये इधर दिल्ली शिफ्ट किया। और ये राजू एक मिश्रा नाम का आदमी है। राजू मिश्रा नाम का आदमी है जो दिल्ली में ही एक दूसरा नकली दवाओं के काम में दिल्ली एनसीआर में संलिप्त था, उसके संपर्क में आता है। 2021 में ये हैंड ग्लव्स का और मास्क का काम शुरू करते हैं। वो काम 22 तक चला। 22 में इनको उस काम में फाइनेंशियल लॉस होने लगा, तो इसके बाद इन दोनों ने मिल करके एक ये काउंटरफिट मेडिसिन या दवा बनाने का, नकली दवा बनाने का काम इन दोनों से शुरू किया। जो इसका एसोसिएट है राजू मिश्रा, जब इसकी इन्फॉर्मेशन आई तो इसकी एक पूरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। ये भी एक नकली दवाओं की एक पूरी फैक्ट्री चलाता है। SCS नगर पंजाब में डेरा बस्सी के पास इसकी यूनिट है। वहाँ पर छापा मारा गया और वहाँ से भी काफ़ी मात्रा में प्रीकर्सर मटेरियल और दवा रिकवर हुई है। और ये यूनिटेल फार्मा करके एक फार्मास्यूटिकल फर्म भी चलाता है, ये उसका मालिक है। और उसकी लेबलिंग के माध्यम से ये बहुत सारी दवाएं बनाता है और उन दवाओं को नॉर्थ ईस्ट, अपना जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वहाँ पर सप्लाई करता है। ईस्टर्न इंडिया के जितने स्टेट्स हैं उसमें सप्लाई करता है और कई बार वहाँ की सप्लाई को रीरूट करके वो दिल्ली एनसीआर के इलाकों में भी बहुत सारे जो फार्मास्यूटिकल स्टोर्स हैं उन पर भी सप्लाई कराते हैं। राजू मिश्रा से जब बात हुआ तो राजू मिश्रा ने बताया कि इसके 2 और कंड्यूट्स हैं जो इसकी रेबीज की और जो स्नेक बाइट की दवा हैं वो मैनेज करते हैं। तो एक विक्रम सिंह है, विक्रम सिंह अलियास सनी, और एक वतन है। ये दोनों ही यूपी के रहने वाले हैं, प्रयागराज के रहने वाले हैं। और वहाँ पर ये जो स्नेक बाइट बताया, रेबीज के वैक्सीन हैं और भी कई तरीके की दवाएं जो CGHS में आती थी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आती थी, उन दवाओं की साइफरिंग ऑफ कराते थे। और वो दवाएं ये राजू मिश्रा को और इसका जो ये एसोसिएट है मनोज जैन, इनको ये प्रोवाइड कराते थे और उनकी भी सप्लाई को रीरूट करते थे। तो इस पूरे गिरोह को गिरफ्तार किया गया है और इनसे करीब 90,000 से भी ज़्यादा दवाएं और कैप्सूल बनी हुई मैन्युफैक्चर्ड नकली दवाएं इनसे रिकवर की हैं। इन 4 को अरेस्ट किया गया है। इसमें कैंसर की थेरेपी की दवा है, इसमें हेपेटाइटिस B वायरस के जो ट्रीटमेंट की है दवा, वो इसमें दवा शामिल है। लीवर के डायग्नोसिस की, इवन प्रेग्नेंट मदर्स में बच्चे को जो न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं उसको ठीक करने की भी कुछ दवाएं इनसे रिकवर हुई हैं। लीवर की, अस्थमा की, किडनी की दवाएं इनसे रिकवर हुई हैं।
और बैक्टीरियल इन्फेक्शन की भी दवा इनसे रिकवरी है, वो सारी आपको इसमें प्रेस रिलीज में प्रोवाइड की जाएगी। तो इस तरीके से एक बड़े लार्ज स्केल एक तो नकली दवाओं का रैकेट था उसको बस्ट किया है। क्या मार्केट वैल्यू होगा?